तो एमपी बोर्ड के क्लास 12th के विद्यार्थियों, देखिए इस क्लास में फिजिक्स के चारों ही सेट सॉल्यूशन के साथ में देखेंगे। जी हाँ, आपने सही सुना। इस क्लास में मैं आपके लिए फिजिक्स के चारों ही सेट एक ही क्लास में बताने जा रही हूँ आपको सॉल्यूशन के साथ में। ये है आपका सेट ए, ये सेट बी, के बाद सेट सी और आखिरी लास्ट आपका रहेगा सेट डी। तो देखिए आपके सामने चारों ही सेट है जिनको हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो क्लास को पूरा अटेंड करें, इस क्लास से आपका एक भी प्रश्न आउट नहीं जाने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सारे ही प्रश्नों को हम सॉल्यूशन के साथ में अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो देखिए पहला प्रश्न है आपका कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक का विमीय सूत्र होता है। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका बराइट रहेगा इसमें ml² t⁻², a⁻²। दूसरा है LC अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट LC का मात्रक, तो इसका आंसर है आपका सेकेंड। तीसरा है कोहरे में संकेत के रूप में उपयोग की जाने वाली तरंगे होती है, तो इसका आंसर है रहेगा आपका अवरक्त तरंगे। चौथा है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो इसका आंसर है अन्योन्य प्रेरण। पांचवा है शुद्ध जल के लिए निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान होता है, तो इसका आंसर है 1.33। छठा है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है, इसका आंसर है मुंबई। ठीक है, चलिए इसके बाद में चूज द करेक्ट ऑप्शन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो पहले का बी राइट रहेगा, दूसरे का डी है, तीसरे का बी, चौथे का बी, पांचवे का ए और छठे का बी। ठीक है, चलिए हो गए। इसके बाद में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है आपका कि परमाणु का आकार लगभग खालिस्तान होता है, तो इसका आंसर है 10⁻⁻10। दूसरा है टेल्सा खालिस्तान का मात्रक होता है, तो इसका आंसर है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। ठीक है, तीसरा है पार्थिव दूरदर्शी में वस्तु का प्रतिबिंब खालिस्तान बनता है, इसका आंसर है सीधा। ठीक है, चौथा है विद्युत चुंबकीय तरंगे खालिस्तान तरंगे होती है अनुप्रस्थ। पांचवा चुंबकीय क्षेत्र एक खालिस्तान राशि है, यह आपकी सदिश। छठा है परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र खालिस्तान धारा उत्पन्न करता है, इसका आंसर है आपका विस्थापन। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले अच्छे से कंप्लीट करें। वही कंटेंट मैं आपको दे रही हूँ जो प्रॉपर परीक्षा में आपका आएगा। यहाँ से देखिए ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पे मैंने फिल कर दी है, कंप्लीट अच्छे से करना है। अगला है सत्य असत्य लिखिए। पहला है परमाणु एक धनात्मक कण है, तो ये आपका असत्य है, यहाँ पे असत्य लिख लेना है। मैं यहाँ पे केवल टिक कर रही हूँ ताकि आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। दूसरा है ऑल्टीमीटर विभवमापी से अधिक श्रेष्ठ है, तो ये आपका सत्य है। तीसरा है कोटार यानी कि गुहा के भीतर विद्युत क्षेत्र सदैव ही शून्य होता है, तो ये आपका सत्य है। तीसरा है आपका तीसरा तो हो गया। चौथा है केवल न्यूटन को ही न्यूक्लियन कहते हैं, तो यह असत्य है। पांचवा चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटती, तो ये सत्य है। ठीक है, इसमें से 2 आपका सत्य है और 3 आपके असत्य हैं। चलिए ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पे मैं आपके भी टिक कर देती हूँ, आप इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये आपका राइट हो गया। आगे देखिए सही जोड़ी लिखिए। पहली है लॉरेंज बल। लॉरेंज बल है आपका QBV sin थीटा है पहली जोड़ी। दूसरी विद्युत चुंबकीय तरंगे, तो इसकी आपकी जोड़ी है मैक्सवेल। पराबैंगनी किरणें, कीटनाशक नाइक्रोम की जोड़ी है
प्रतिरोध तार, ठीक है, प्रतिरोध तार रहेगा इसमें। 5वां प्रेरित धारा की दिशा, लेंज। और 6वां है एमीटर, धारा मापने का यंत्र। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले, अच्छे से हो गया। आगे बढ़े तो सारे ही क्वेश्चनों को अच्छे से आपको कंप्लीट करना है, ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। चलिए जोड़ी के नंबर मैंने यहाँ पे डाल दी है, अच्छे से कंप्लीट आपको करना है। अगला है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है कि शुद्ध प्रतिरोधकी परिपथ के लिए शक्ति गुणांक का मान लिखिए, तो इसका आंसर है 1। दूसरा है दहली आवृत्ति क्या है, तो चलिए दहली आवृत्ति है आपकी, तो देखिए ये है आपकी दहली आवृत्ति कि आपतित प्रकाश की न्यूनतम आवृत्ति जो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके, उसे हम क्या कहेंगे, दहली आवृत्ति कहेंगे। तीसरा है अनुगमन वेग पर ताप का प्रभाव पड़ता है, तो इसका आंसर है आपका तीसरे का, यहाँ पे मैं नंबर डाल के लिख देती हूँ, घट जाता है। क्या आएगा इसमें, घट जाता, ठीक है। अनुगमन वेग पर ताप का मान कैसा होगा, बढ़ जाता है, बढ़ाने पर। इसका आंसर थोड़ा सा मैंने रोंग लिख दिया, देखिए फिर से देखिए, तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है इसको सही करके कि अनुगमन वेग ताप बढ़ाने पर घट जाता है, ठीक है। चलिए चौथा, लेंज का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो इसका आंसर है आपका चौथे का, यहाँ पर ही लिख देती हूँ मैं आपका चौथे का आंसर, ठीक है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, ठीक है, ऊर्जा संरक्षण। पांचवा, विकिरण की ऊर्जा तथा आवृत्ति में संबंध लिखिए, तो ये है आपका पांचवे का आंसर, इक्वल HV, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका तीसरा, थोड़ा सा यहाँ पे रॉन्ग हो गया है, ये यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, हो गया। चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, यहाँ पे मैंने चौथे का आंसर लिख दिया है, पहले का भी है, दूसरे का और आपका तीसरे का नहीं है, तो इनको आपको ट्रांसलेट कर लेना है, ठीक है। चलिए छठा है, किसी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। यहाँ अदिश राशि है या सदिश राशि है, तो ये देखिए ये है इसका आंसर आपका, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा हो गई, यहाँ पे इसका SI मात्रक हुआ है, ठीक है। चलिए इसके बाद में इसका अथवा विद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए एवं इसका SI मात्रक लिखिए, ठीक है। तो ये है आपका विद्युत फ्लक्स क्या है, विद्युत फ्लक्स क्या है, इसका SI मात्रक, तो ये आपके सामने है, ठीक है। तो पहले हम सारे क्वेश्चनों को इस तरह से कंप्लीट कर लेते हैं, पहले सभी का आप स्क्रीनशॉट ले, इसके बाद में हम पूरा इनका सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो ये है आपका 7वां प्रश्न, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले, मैं आपको लास्ट में इसका सॉल्यूशन बता दूंगी। तो यह है आपका 8वां प्रश्न कि चल कुंडली धारामापी की कुंडली के मध्य नर्म लोहे का क्रोड क्यों रखते हैं, यह है आपका 9वां प्रश्न। यदि आप PDF लेना चाहते हैं इस तरह से स्क्रीनशॉट में, यदि आपसे ताबिन ना आए तो आप इसकी PDF ले सकते हैं, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दी है, आप उन नंबर पर कॉल कर लीजिए, जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो सारे पेपर में आपको 4 पेपर प्रोवाइड कराऊंगी इस तरह के, तो सभी की आपको अच्छे से PDF मिल जाएगी, उससे आपको क्या होगा, अच्छे से आप उसमें से कंप्लीट कर सकेंगे। स्क्रीनशॉट में इतना मज़ा नहीं आएगा, जिस तरह से आप इसकी PDF लेकर कंप्लीट करेंगे उस तरह से आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम भी आपका बच जाएगा। तो डायरेक्टली आप इसकी PDF ले लीजिए, उसके लिए हमने आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, नंबर पर कॉल करिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो सारे ही क्वेश्चन आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जिनके आपकी परीक्षा में पूरे चांस रहेंगे आने के। तो आपको देखिए सारे कंटेंट हम इस तरह के दे रहे हैं फिजिक्स के, जो प्रॉपर आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। देखिए भरोसा रखिए, आपने 2 पेपर में अंदाज़ा लगा लिया होगा कि कितने नंबर का आ रहा है हमारे चैनल से सारे प्रश्न। तो पूरे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करें, ये मैंने आपको पूरे क्वेश्चनों का, ठीक है।
तो देखिए हमने सेट ए पूरी तरह से अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब चलिए हम देखते हैं सेट बी। पहले प्रश्न में है आपके सही विकल्प। इसका पहला क्वेश्चन है कि किसी कुंडली का स्वप्रकत्व निर्भर नहीं करता। इसका आंसर है कुंडली में प्रभावित धारा। ठीक है, इसका द आपका राइट रहेगा। दूसरा है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो इसका आंसर है अन्योन्य प्रेरण। तीसरा है विद्युतशीलता का एसआई मात्रक है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। चौथा है प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का पता चलता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। इसका बा राइट रहेगा। पांचवा है ओजोन मंडल अवशोषित करता है पराबैंगनी विकिरण। छठा है किसी गतिमान कण से साबंध डी ब्लागली तरंगदैर्घ्य की तरंगदैर्घ्य। ठीक है, ये आपकी डी ब्लागली तरंग की तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करती आवेश पे। ठीक है, चलिए तो ये आपके सही विकल्प हो चुके हैं। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पहले का आपका डी राइट है, दूसरे का बी, तीसरे का ए राइट रहेगा और चौथे का बी, छठे का बी। ठीक है, चलिए इसके बाद में है आपका पांचवे का बी हो गया। ठीक है, और छठे का भी आपका क्या रहेगा बी, ये हो गया। इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि दृश्य प्रकाश का रंग उसकी खालिस्तान पर निर्भर करता है, तो इसका आंसर है आवृत्ति। दूसरा है चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक खालिस्तान है न्यूटन, या आप इसको लिख सकते हैं एम्पियर इंटू मीटर। ठीक है, तीसरा धारावाही परिनलिका खालिस्तान की तरह व्यवहार करती है, तो इसका आंसर है दृढ़ चुंबक। चौथा है जल के अंदर वायु का बुलबुला खालिस्तान की भांति व्यवहार करता है अवतल लेंस। पांचवा है नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन में ऊर्जा उत्सर्जित होने के कारण खालिस्तान है, तो इसका आंसर है बांधों के बीच नाभिक में ऊर्जा कम हो जाती है। ठीक है, छठा है जेनन डायोड का उपयोग खालिस्तान में होता है सर्किट। ठीक है, और यह है आपका, इसमें और भी आप लिख सकते हैं वोल्टेज को, इसका उपयोग वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, इसके लिए वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए हो गए। तो ये है आपके रिक्त स्थान। तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले, या आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है, चलिए इसके बाद में सत्य लिखिए। पहला है कि गामा किरणें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र द्वारा अवक्षेपित रहती है, तो इसका आंसर है आपका असत्य। ठीक है, यहाँ पे आपको असत्य लिख लेना है। दूसरा है एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी करने पर उसका प्रतिरोध 4 गुना हो जाता है, तो ये आपका सत्य है।
तीसरा अवतल दर्पण आपतित करने का अपसरित करता है, तो इसका आंसर है आपका असत्य। ठीक है। चौथा है एक समान धनावेशित वलय की अक्ष पर रखा इलेक्ट्रॉन वलय के केंद्र के दोनों ओर सरल आवर्त गति करेगा, तो ये भी आपका राइट है। पांचवा है ताप बढ़ाने पर प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति बढ़ती है, तो ये आपका असत्य है। ठीक है। चलिए, तो आपको उनको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो पहला आपका फाल्स रहेगा। ठीक है, ये आपका फाल्स। दूसरा आपका ट्रू है। तीसरा फाल्स रहेगा। इसके बाद में चौथा ट्रू और पांचवा फाल्स। ठीक है, ये पांचवा आपका फाल्स रहने वाला है। हो गया, आगे बढ़े। तो सारे ही प्रश्न अच्छे से आपको कंप्लीट करने हैं। वही कंटेंट मैं आपको दूंगी जो परीक्षा में आपका आने वाला है। तो देखिए, पहली आपकी जोड़ी है अनंत पर प्रकाश स्रोत, दूसरी ब्रूस्टर का नियम, इसकी जोड़ी है प्रकाश का ध्रुवण, इलेक्ट्रॉन की जोड़ी रहेगी बीटा कण, सर्वाधिक आयन क्षमता की जोड़ी है नर्म लोहा, ये रहेगा आपका अल्फा कण। ठीक है, अल्फा कण। विद्युत चुम्बक नर्म लोहा और स्थायी चुम्बक स्टील यानी कि फौलाद। ठीक है। चलिए, तो यहाँ से आप जोड़ी का स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से कंप्लीट करें। ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। चलिए, यहाँ पे मैं आपके जोड़ी के नंबर डाल देती हूँ, आप इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। ये आपकी पांचवी जोड़ी हो गई, ये चौथी और ये दूसरी। ठीक है। चलिए, इसके बाद में है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है कि यदि शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाई जाए तो किस प्रकार का अर्धचालक बनेगा, तो पी प्रकार का। ठीक है, इसमें पी प्रकार का अर्धचालक बनेगा। दूसरा है एक AMU के तुल्य ऊर्जा होगी, तो इसका आंसर है 931 MER मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। चलिए, तीसरा है लेंस की फोकस दूरी लेंस की क्षमता पर किस प्रकार निर्भर करती है, इसका आंसर देखिए आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है। चौथा है प्रकाश का कणिका सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया, तो इसका आंसर है आपका आइजैक न्यूटन। पांचवा है प्रत्यावर्ती वोल्टता की शिखर मान और RMS मान में क्या संबंध होता है, तो इसका आंसर है आपका कि वर्ग माध्य मूल मान और शिखर, ये आपका शिखर मान का 1/√2 गुना होता है। ठीक है। वर्ग माध्य मूल मान शिखर मान का 1/√2 गुना होता है। ठीक है, कंप्लीट आप कर लेंगे इसको। हो गया। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, इनको आपको ट्रांसलेट कर लेना है। चलिए, इसके बाद में है ये आपका छठा प्रश्न, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है 2 नंबर का। ठीक है। चलिए, है आपका 7वां प्रश्न, एम्पियर का परिपथी नियम लिखिए। फिर है 8वां प्रश्न, चुंबकीय फ्लक्स क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखिए।
तो ये रही, देखिए इसकी ये पीडीएफ पूरी, ठीक है। इस प्रश्न पत्र की पूरी पीडीएफ सॉल्यूशन की हमने तैयार कर ली है। तो इसको देखिए मैं आपको लास्ट में बताऊंगी पूरा सॉल्यूशन। पहले हम पूरे क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं, किस तरह के ये आपके प्रश्न हैं, और फिर हम इसकी पीडीएफ देखेंगे सॉल्यूशन की, ठीक है। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लें। तो सारे ही ऐसे प्रश्न हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अच्छे से करना है। चलिए, है आपका 12वां प्रश्न, पी एन संधि डायोड क्या है? किसी विद्युत क्षेत्र के आंतरिक प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए, इसका मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है? 14वां प्रश्न, बायो-सेवर्ट नियम लिखिए एवं इसके आधार पर विद्युत धारा के मात्रक को परिभाषित कीजिए। 15वां प्रश्न है, व्यतिकरण और विवर्तन में 3 अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले अच्छे से आप। सारे ही इस तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बता रही हूँ इस वीडियो में, जिनके आपकी परीक्षा में पूरे चांस हैं, 90% चांस है आने के। तो अच्छे से आप इनको कंप्लीट करें ताकि आप अच्छे नंबर लेकर आ सकें। पूरे वही कंटेंट दूंगी मैं आपको जो परीक्षा में आएगा। ये आपका आखिरी 20वां प्रश्न है, ठीक है। देखिए वीडियो आपका ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको दूसरे वीडियो में इसकी जो सॉल्यूशन की पीडीएफ है वो मैं आपको बता दूंगी। और यदि आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उन नंबर पर कॉल करें आपको। तो देखिए सेट ए और सेट बी हमने देख लिए हैं, अब हम सेट सी देखेंगे और इसके भी सारे ही प्रश्न हम सॉल्यूशन के साथ में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कि पहला प्रश्न है कि एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, तो इसका आंसर है आपका पदार्थ पे। दूसरा है ओमी प्रतिरोध, ओमी प्रतिरोध है तांबे का तार। तीसरा है लेंज का नियम किसके संरक्षण नियम के अनुरूप उत्पन्न होता है? आवेश। चौथा है आकाश नीला दिखाई देता है, तो आकाश नीला दिखाई देता है आपका विकिरण के कारण, ठीक है। तो इसका आपका आ राइट रहेगा। 5वां है किसी विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र चुम्बकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र तथा चुम्बकीय क्षेत्र होते हैं परस्पर लंबवत तथा समान कला में, ठीक है। इसका बाप का राइट रहेगा। 6ठा है यदि किसी का संवेग दो गुना किया जाए तो उसकी डी ब्लैगली तरंगदैर्घ्य होगी, कैसी रहेगी? आधी, ठीक है। चलिए इसके बाद में है ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। पहले का आपका डी है, दूसरे का भी डी रहेगा, तीसरे का ए, चौथे का ए, पांचवे का बी, पांचवे का आपका ये यहाँ पे बी रहेगा, ठीक है। चलिए और छठे का डी। इसके बाद में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है यह आपका रोगो, ठीक है, मिस प्रिंट हो गया है तो यह पे है आपका रोगो। रोगों के कीटाणुओं को मारने के लिए खालिस्तान का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है पराबैंगनी। दूसरे चुंबकीय आघूर्ण का ऐसा मात्रक खालिस्तान है एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आपका इंटू। तीसरा है चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल खालिस्तान है, तो इसका आंसर है लॉरेंज बल। चौथा है व्यतिकरण में खालिस्तान का पुनः वितरण होता है ऊर्जा का। पांचवा है नाभिक में न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग खालिस्तान के द्रव्यमान के बराबर होता है, तो इसका आंसर है प्रोटॉन। छठा है पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक खालिस्तान होते हैं होल, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है। फिर है सत्य। पहला है किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की विघटन दर सदैव नियत
रहती है तो ये आपका असत्य है। अति चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता शून्य होती है, ये आपका सत्य है। तीसरा भी आपका सत्य रहेगा। चौथा आपका सत्य है। और पांचवा है कि लोहा चुंबकीय पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता 1 से कम होती है, तो ये आपका असत्य है। ठीक है, चलिए तो आपको इनको कंप्लीट कर लेना है यहाँ से। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, चलिए यहाँ पर मैं आपके टिक कर देती हूँ, आप इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। ये आपका फॉल्स रहेगा, ये आपका ट्रू, ये भी ट्रू रहेगा। इसके बाद में चौथा आपका फॉल्स और पांचवा भी फॉल्स रहेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले अच्छे से। इसके बाद में सही जोड़ी लिखिए। पहली जोड़ी प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो इसकी जोड़ी है आपकी वेबर बटा सेकेंड। दूसरी है चुंबकीय क्षेत्र, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ऊर्जा का मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वही स्टोन सेतु का सिद्धांत, मीटर सेतु का सिद्धांत रहेगा। किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो आवेश संरक्षण का नियम है। और किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है, चलिए तो ये आपकी जोड़ी हो गई है। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, चलिए तो यहाँ पे मैंने जोड़ी के आपके नंबर डाल दिए, स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से कंप्लीट करें। इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है संधि डायोड का एक उपयोग लिखिए, तो संधि डायोड को आपका उपयोग है पहला बैटरी चार्जिंग। ठीक है, इसमें आएगा आपका बैटरी चार्जिंग, बैटरी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। ठीक है, दूसरा है नाभिक में कौन सा आवेश होता है, तो इसमें आपका होगा धनावेश। तीसरा है लेंस को किसी द्रव में डूबने पर इसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका आंसर है आपका बढ़ जाती है। ठीक है, इसका आंसर है बढ़ जाती है। चौथा है प्रकाश का तरंग सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया, तो इसका आंसर है क्रिश्चियन। तो देखिए उस वैज्ञानिक का नाम है आपका क्रिश्चियन हुजेंस। ठीक है, पांचवा एक पूर्ण चक्र में एसी स्रोत संधारित्र की कितनी औसत शक्ति की आपूर्ति करता है, तो इसका आंसर है आपका 0। ठीक है, 0 होगा। चलिए तो आप स्क्रीनशॉट लें यहाँ से। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए छठा प्रश्न आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं, यहाँ से आप ले हो गया। सातवां प्रश्न है ये आपका। इसके बाद में है आठवां प्रश्न, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है और क्यों। नवा है किसी पदार्थ का अपवर्तनांक √2 है, इसके लिए क्रांतिक कोण का मान क्या होगा। 10वां निम्न से किस प्रकार का तरंगाग्र निर्गत होता है, बिंदु स्रोत, दूरस्थ प्रकाश स्रोत रहेगा यहाँ से। ये 11वां है आपका, यदि परमाणु में इलेक्ट्रॉन स्थिर है तो क्या होगा। ठीक है, तो देखिए सारे ही प्रश्न आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वही कंटेंट मैं आपको दे रही हूँ जो परीक्षा में आपका आने वाला है। तो सारे ही प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट करें। इन प्रश्नों की PDF तैयार कर ली है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिए हैं, आप उन नंबर पर कॉल करें, आपको इसकी PDF आराम से मिल जाएगी और अच्छे से आप सारे प्रश्न पत्र को सॉल्यूशन के साथ में कंप्लीट कर सकेंगे। तो पूरा सॉल्यूशन आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है आपको उनके ऊपर कॉल कर लेना है या व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं।
कॉल करेंगे तो अच्छा रहेगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी आपकी। यह आखिरी लास्ट प्रश्न है आपका कि किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए तो आप स्क्रीनशॉट ले यहाँ से। हो गया तो देखिए सेट ए, बी और सी हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। ये आपका आखिरी सेट है, सेट डी। इसको भी हम उसी तरह से कंप्लीट करेंगे जिस तरह से हमने तीनों ही सेट देखे हैं। और देखिए अभी तक आप क्लास अटेंड कर रहे हैं तो पूरी क्लास ज़रूर अटेंड करें। मैं आपको ये 4 सैम्पल पेपर दे रही हूँ। इन 4 सैम्पल पेपर से आपका एक भी प्रश्न आउट नहीं जाने वाला है, तो पूरी क्लास आप अच्छे से अटेंड जरूर करें। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए पहले प्रश्न में है सही विकल्प चुनिए। इसका पहला क्वेश्चन है कि धातुओं में धारा प्रवाह होती है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। दूसरा है समविभव पृष्ठ और विद्युत बल रेखाओं में कितना कोण होता है, 90 डिग्री का। तीसरा है कि एक लेंस की फोकस दूरी किस रंग के लिए न्यूनतम होती है, तो इसका आंसर है बैंगनी रंग के लिए। चौथा है कि किस पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है, प्रति चुंबकीय पदार्थ की। पांचवा ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर आधारित है अन्योन्य प्रेरण। छठा है कि एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान होता है 0। ठीक है, तो अच्छे से आप कंप्लीट करें। वही कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रही हूँ जो 90% परीक्षा में आएगा, तो अच्छे से सारे प्रश्नों को आपको कंप्लीट करना है। चलिए इसके बाद में तीसरे का आपका ए राइट रहेगा, चौथे का भी आपका ए राइट है, पांचवे का बी और छठे का डी 0। ठीक है, तो अच्छे से आपको स्क्रीनशॉट लेना है और अच्छे से कंप्लीट करना है। अगले क्वेश्चन में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक खाली स्थान है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। एम्पियर इंटू मीटर रहेगा। दूसरा खाली स्थान है कि धातु का परावैद्युतांक खाली स्थान है अनंत। तीसरा है चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक खाली स्थान है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। चौथा खाली स्थान है एप्सिलॉन का विमी सूत्र होता खाली स्थान है, तो इसका आंसर है आपका ब्रैकेट में एम इनवर्स टी घात -3 और यहाँ पर रहेगी एल की घात 4 और एक ए स्क्वायर। ठीक है, और इसको आपको ब्रैकेट के अंदर लिखना है। पांचवा रिक्त स्थान है कि स्वप्रेरण तत्व का एसआई मात्रक खाली स्थान है हेनरी। छठा खाली स्थान है दृष्ट धारा की आवृत्ति होती है कैसी रहेगी, 0। ठीक है, तो चलिए आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले अच्छे से। चलिए तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर मैंने फिल कर दी है, तो आपको भी अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है सत्य सत्य लिखिए। पहला है पृथ्वी का विभव 0 होता है, तो ये बात आपकी सत्य है, तो यहाँ पे मैं टिक मार्क कर रही हूँ, आपको सत्य लिखना है। दूसरा है अर्धचालक का प्रतिरोध गुणांक ऋणात्मक होता है, सत्य है ये भी। तीसरा है ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये भी सत्य बात है। चौथा है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल के स्थायित्व की व्याख्या करने में सफल रहा था, तो ये आपका सत्य है। पांचवा प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ से दी गई है, तो ये आपका असत्य है। ठीक है, चलिए तो कंप्लीट आप अच्छे से कीजिएगा। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो पहला आपका ट्रू रहेगा, दूसरा भी ट्रू, तीसरा भी ट्रू, चौथा फॉल्स और पांचवा फॉल्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगले प्रश्न में रहेंगे सही जोड़ी। पहली है प्रकाश विद्युत प्रभाव, इसकी जोड़ी है आपकी जो इसके सामने ही है आपकी इसकी जोड़ी आइंस्टीन, ठीक है, ये है आपकी आइंस्टीन पहली जोड़ी। दूसरा है क्वांटम सिद्धांत, इसकी जोड़ी है प्लांक। तीसरी परमाणु बम की जोड़ी रहेगी नाभिकीय विखंडन श्रृंखला, प्रेरण प्रतिघात ओमेगा एल। चुंबकीय स्थैतिक ऊर्जा की जोड़ी है आपकी जूल। छठी डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है, ये है आपकी छठी जोड़ी। चलिए तो यहाँ से आप जोड़ी का स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए उनंग से आप नंबर डाल लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है सूक्ष्म तरंगों की तरंगदैर्घ्य परास लिखिए। तो सूक्ष्म तरंगों की तरंगदैर्घ्य परास रहेगी आपकी 1 मेगा से 330 मेगा मीटर। दूसरा है किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति 0.5 है, वो कौन सा पदार्थ है? तो वो आपका पैरामैग्नेट, इसमें आएगा पैरामैग्नेटिक, ठीक है। चलिए हो गया। तीसरा धारामापी को अमीटर में किस प्रकार बदला जा सकता है? तो देखिए ये है इसका आंसर कि कुंडली के साथ समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार जोड़कर। चौथा है चुंबकीय बल रेखा एक खुला वक्र है या बंद वक्र, बताइए। तो इसका आंसर है आपका जो चुंबकीय बल रेखा है वो है आपकी बंद वक्र। कैसी है? बंद वक्र। पांचवा है खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कैसे बढ़ाई जा सकती है? तो इसका आंसर देखिए यहाँ पर मैंने लिख लिया है बुक में, ये कि अभिदेशक की दूरी बढ़ाकर एवं नेत्रिका की फोकस दूरी कम करके, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से आप कंप्लीट करें। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो आप भी अच्छे से इनको कंप्लीट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि विद्युत संबंधी कूलाम का नियम लिखिए। 7वां प्रतिचुंबकीय तथा अनुचुंबकीय पदार्थों में कोई 2 अंतर लिखिए। तो 2 नंबर के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। इन प्रश्नों की पीडीएफ के लिए आंसर की जो आंसर शीट है उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर पे कॉल करें, आपको पूरे प्रश्न पत्र की आंसर शीट मिल जाएगी, ठीक है। तो यह है आपका 12वां प्रश्न कि बोर के कक्षा के क्वांटीकरण के प्रतिबंध को डी ब्लॉगली तरंगदैर्घ्य द्वारा ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए इसके बाद में है अगला प्रश्न कि एक समान आवेशित पतले गोली खोल के बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। यह आपका 14वां प्रश्न है, विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर। तो यहाँ से आप अच्छे से सारे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लें और सारे प्रश्न की आंसर शीट के लिए हमने आपको जो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर दिए हैं, आप उन कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल कर लीजिए, आपको पूरे प्रश्न पत्र की आंसर शीट मिल जाएगी। तो सारा ही कॉन्सेप्ट मैं आपको इस तरह का दे रही हूँ जो 90% परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। तो अच्छे से आपको सारे प्रश्नों को रीड करके जरूर जाना है, ठीक है। तो सारे प्रश्नों का आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।